ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़े मौलाना सज्जाद नुमानी ने एक विवादित स्टेटमेंट दिया है और ये वीडियो अब सोशल प्लेटफॉर्म पर तेजी से वायरल है। वायरल वीडियो क्लिप में वो दावा ये करते हैं कि भारत में हिंदू अल्पसंख्यक हैं। किसी भी परिस्थिति में हिंदुओं को बहुसंख्यक नहीं माना जा सकता, ऐसा नुमानी कह रहे हैं। मौलाना नुमानी ने अपने इस दावे के पीछे एक तर्क दिया है कि देश के कई बड़े सामाजिक और क्षेत्रीय समूह को हिंदू धर्म के दायरे से बाहर रखा गया है, क्योंकि ना तो अनुसूचित जाति, ना तो तमिलनाडु के लोग और ना ही बौद्ध और जैन हिंदू हैं। मौलाना के इस बयान पर बहस अब हो गई है तेज। इस मुद्दे पर हमारी विस्फोटक डिबेट आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। सिख हिंदू नहीं है, क्रिश्चियन हिंदू नहीं है, बुद्धिस्ट हिंदू नहीं है, शेड्यूल कास्ट के लोग हिंदू नहीं हैं। हिंदुओं को बांटने की खौफनाक साजिश। तो सुना आपने इस कट्टरपंथी मौलाना सज्जाद नुमाना को। ये जनाब हिंदू मेजॉरिटी पर ना सिर्फ सवाल खड़े कर रहे हैं, बल्कि हिंदुओं के जातियों में बटे होने की बात कर रहे हैं। सुनिए। सिख हिंदू नहीं है, क्रिश्चियन हिंदू नहीं है, बुद्धिस्ट हिंदू नहीं है, शेड्यूल कास्ट के लोग हिंदू नहीं हैं। ट्राइबल लोग, आदिवासी लोग जो इस मुल्क के असली बाशिंदे हैं, सबसे कदीम, वो भी हिंदू नहीं हैं। तमिलनाडु के लोग हिंदू नहीं हैं, लिंगायत हिंदू नहीं हैं। मौलाना सज्जाद नुमानी ने यह दावा करके विवाद खड़ा कर दिया कि जब अलग अलग जातियों के लोग खुद को हिंदू नहीं मानते हैं, तो हिंदू अब देश में हिंदू बहुसंख्यक नहीं रह गए हैं। इस मौलाना ने तो यहाँ तक कह दिया कि जाट भी खुद को हिंदू नहीं मानते। हम जाट हैं, हिंदू नहीं हैं। हमें हिंदू बना दिया गया। वेस्टर्न यूपी से लेकर हरियाणा तक के जाट इस बात का ऐलान कर चुके हैं। हजारों की पंचायतें उनकी जमा होकर इसका ऐलान कर रही हैं। अब जरा सोचिए, हिंदुओं के साथ कैसी साजिश हो रही है। यानी योगी ने ठीक कहा था कि बटोगे तो कटोगे। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। अब सवाल यह कि सनातनी जब एकजुट हैं, तो इन मौलानाओं के दिमाग में उन्हें बांटने की बात क्यों घर कर गई? हिंदुओं को क्यों जातियों में बांटा जा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो मौलाना के इस बयान पर विवाद छिड़ गई है। हमारे पास गेस्ट का बड़ा पैनल इस समय है। मुमताज आलम रिजवी, इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ, हाफिज गुलाम सरवर, मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ है, हाफिज नूर अजहरी, इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ है, इशिका तनेजा भी हमारे साथ इस समय डिबेट का हिस्सा बनेंगी, मुफ्ती शमून कासमी, अध्यक्ष मदरसा बोर्ड, आचार्य राज मिश्रा, हिंदू धर्मगुरु इस समय हमारे साथ है। सबसे पहला सवाल रिजवी साहब आपसे है, क्या आधार है इस तरीके के स्टेटमेंट्स का? जब ये स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं तो क्या कुछ रिसर्च की जाती है, नई बात आती है, या फिर बटोगे तो कटोगे का जो स्टेटमेंट है उसका कट निकाल करके मौलाना साहब आते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये कि किसी के मज़हब पे कोई बोले, मुझे लग रहा है ये ठीक नहीं है। मौलाना सज्जाद नुमानी साहब की बहुत पुराना वीडियो है, ये आज क्यों उठाया गया है ये भी गौर करने वाली बात होगी, क्यों इसे आज सामने लाया गया है। जहाँ तक ये कि कहाँ से रिसर्च की जाती है, तो हम खुद ही देखते हैं कि किस तरह से दलितों को मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता। हाँ, या और जो पिछड़ा वर्ग है, अभी आपने देखा, एक मिनट रुक जाइए, अभी यादव को पीटा गया, उन्होंने कथा क्यों की? मध्य प्रदेश में पीटा गया, मध्य प्रदेश में पीटा गया, तो आप ही लोग गलत करते हो। कौन सा? हाँ, जाने दोगे अयोध्या दलित को? दलित को जाने दोगे? आप जो है, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि अरे भाई साहब, जानते हो देखिए, ऐसा है, आप इख्तिलाफ को खत्म करो, आप इख्तिलाफ को खत्म। मुझे पहले बात तो पूरी करने दो। नहीं, अच्छा, दलित सब एक हो, अलग नहीं हो। अरे ठाकुर और पंडित, ये बोलने नहीं दे रहे, इनको पता है। ये चाहते हैं कि ये चाहते कैसे? मैं कह रहा हूँ, आप देखिए, ठाकुर और पंडित में झगड़ा हो रहा है, ठाकुर और पंडित में झगड़ा हो रहा है। राम मंदिर जाते हुए ये नहीं चेक किया जाता है किस जाति से आए हो। ऐसा है, वर्ण व्यवस्था क्या है? फालतू का बताओ, वर्ण व्यवस्था क्या है? क्या है वर्ण व्यवस्था? क्या है वर्ण व्यवस्था? क्या है? मानते नहीं? वर्ण व्यवस्था क्या है? वर्ण व्यवस्था नहीं मानते हो? नहीं, रिजवी साहब, ठीक है, एक सेकंड। आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य,
राजस्व ब्राह्मणा, ये नहीं मानते, वेद पाठ है कि नहीं है, राजस्व ब्राह्मणा, ये है दलित को पूजा करवाओगे, सुन लो। और तुम्हारे एक दिखा दो, एक कुरैशी दिखा दो, एक कुरैशी दिखा दो, एक कुरैशी दिखा दो मौलवी मस्जिद के अंदर, एक कुरैशी दिखा दो, एक बहना दिखाओ, एक बहना दिखाओ। 1000 जातियां हैं, 1000 जातियां मुसलमानों के अंदर हैं, मुझे दिखाओ एक कुरैशी, एक बहना दिखाओ। मैं दिखाऊंगा एक कुरान, एक खाने के बाद एक रसूल, मंदिर के अंदर आप कहीं नहीं सकते। वो भी हिंदुस्तान का ठीक है, नहीं ये सुनिए रिजवी साहब, अरे वो बोल रहा है यार, एक मस्जिद के अंदर सियासी नहीं जा सकते, एक कब्रिस्तान में लोग दफना नहीं सकते। हम शिया हैं और सुन्नियों की नमाज में कितनी बार हमने मौलाना अरशद मदनी के साथ नमाज पढ़ी है। ये आप गलत बयान इसका, देखिए मैं एक चीज कह रहा हूँ, देखिए मैंने पहले ही कहा कि मौलाना नोमानी को बोलने का कोई इख्तियार नहीं है। ये मौलाना नोमानी साहब का मैं पक्षधर नहीं हूँ, मैं उनका हिमायती नहीं हूँ। ये वही लोग हैं जो खुद मुसलमानों में कुफ्र का फतवा जारी करते हैं, ठीक है, मुसलमान को मुसलमान नहीं मानते। तो मैं इनकी बात नहीं करता, ये क्यों लाए गए, लेकिन मैंने कहा, अभी जो आपने स्टेटमेंट दिया, ये आपने कहा देखा, अभी जो भी बातें आपकी तरफ से कही गई है, इसका औचित्य क्या है? और ये जो आप अभी कह रहे हैं, अभी जो आपने स्टेटमेंट दिया है, तो वही बात कह रहे हो जो उन्हें जाने नहीं देते, उनको अलग रखते हैं, दिखाई हिंदू व्यवस्था से दिखाई देता है, दिखाई तो ये भी देता है कि अरे घोड़े पे चढ़ने पे मारा जाता है, ठीक है। अरे मैं गांव का रहने वाला हूँ, मैं गांव का रहने वाला हूँ। दलितों को आज भी पलंग पे बैठने नहीं दिया जाता है। आज भी बिहार में चले जाओ, उत्तर प्रदेश में चला जाओ, देखिए कोई बकवास नहीं, आप सीधा कहिए ये गलत है, नहीं सकते हो। मैं तो चाहता हूं कि सबको गले लगाओ, दफना नहीं सकते। अच्छा सुन लीजिए उसके बाद, अरे सुनो मौलाना, बोल दिया ना मौलाना, अब शांत हो जाओ, सुन लो मौलाना, बोल दिया। तुम्हें बता रहा हूँ, राम मंदिर उठा करके चले जाओ, हनुमान मंदिर चले जाओ बिहार के अंदर, छतरपुर मंदिर दिल्ली के अंदर चले जाओ, आपको दलित आरती कराते हुए, दलित पूजा करते हुए सब कुछ आपको मिल जाएंगे। एक बात सोचो, इतना बड़ा तोहफा आयोजन हुआ, किसी से पूछा गया तुम कौन सी जाति से हो? नहीं पूछा गया, क्योंकि अगर नौवानी साहब ये बात कह रहे हैं, नौवानी मौलाना की तरफ से ये स्टेटमेंट है, फिर तो मुस्लिम समुदाय को अल्पसंख्यक नहीं माना जाना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य को क्या मानते हो? मानते हो हिंदू? सर्वर साहब एक सेकंड, सर्वर साहब, फिर तो मुसलमानों को अल्पसंख्यक नहीं मानना चाहिए अगर ऐसा है। नौवानी साहब अगर ऐसा कहें, एक सेकंड, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ सवाल कोई बहना कोई सवाल सुनने देंगे तब ना भाई। हाँ, मैं ये सवाल मेरा ये है कि अगर नौवानी साहब सही कह रहे हैं, अगर उनके हिसाब से उन्होंने पूरी रिसर्च की है, सारी चीजें कर ली हैं, तो फिर जो मुसलमानों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है, तो हिंदुस्तान में वो अल्पसंख्यक नहीं है फिर? राइट, ऑटोमेटिकली। हाँ। ये बात तो उनसे ही जाके पूछ लेना चाहिए कि जब आपको इतना ज्ञान है ही। अब मेरा जवाब सुन लीजिए थोड़ा सा। उनको करने आए, अब आप नौमानी साहब से ये सवाल तो पूछना ही चाहिए कि जब आपको इतना ज्ञान है, इतने आंकड़े आपके पास पहले से मौजूद थे, तो सरकार को पहले ही करना चाहिए अल्पसंख्यक आयोग बनाकर इसमें माइनॉरिटी के लोग अपनी फरियाद लेकर क्यों जा रहे हैं और माइनॉरिटी बोलकर पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हैं, एक सवाल। ठीक है, लेकिन दूसरा उससे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि ये तो नॉन मुस्लिम अनुसूचित जाति को कह रहे हैं कि हिंदू नहीं है, ये तो मुस्लिम में जो अनुसूचित जाति है उनको ये कहते हैं मुस्लिम नहीं है। मुसलमानों में ये कहते हैं जाति होती नहीं है। मुसलमानों में कहते हैं कोई ओबीसी और एससी नहीं होता है। ये तो मुसलमानों के भी दुश्मन है, क्योंकि ओबीसी अगर हम हैं तो ओबीसी का जो आरक्षण का लाभ है वो लेते हैं। एससी हम थे, इन्होंने और इनके पूर्वजों ने कांग्रेस से कह के हमारा स्टेटस 10 अगस्त 1950 को एक ऑर्डर लाकर समाप्त करवा दिया आर्टिकल 341 में। तो इसलिए इनको गंभीरता से नहीं लीजिए। आप वो जो इनका वीडियो दिखा रहे हैं, वो जिस हॉल में कार्यक्रम है, एक कनक्लेव है, जो एक चैनल है मुसलमानों का, वो मुसलमानों का चैनल है, मतलब मुसलमानों भड़काऊ चैनल है। उस चैनल पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। हिंदुस्तान, हाँ, उस तो मतलब चैनल इसका के मतलब है कंक्लेव में कि इन्होंने हिंदुस्तान बयान के दिया जो है। और मुसलमान हैं उनको भड़काया जाएगा, सुनिए ना, तोड़ा जाएगा। ये काम मौलाना को अगर 2 पैसे का भी अकल होता, मैं कह रहा हूं बदतमीजी वाला लफ्ज, तो इनको वामन मेश्राम के साथ ये बहुत दिन रहे। देखिए वामन मेश्राम ऐलान करके कह रहे हैं
150 वीडियो मेरे पास डाउनलोड है वामन मेश्राम का, जिसमें वो कह रहे हैं कि बिल्कुल मैं हिंदू नहीं हूं, और वो तो ब्राह्मण को विदेशी कहते हैं, हम नहीं कह रहे हैं। वामन मेश्राम कह रहे हैं मौजूद, बगैर साक्ष्य के मैं नहीं कह रहा। ये मौलाना इतने बेवकूफ हैं, इनको 10-20 हजार रुपया वामन मेश्राम को देकर बनवा लेना चाहिए। ये संविधान लिखा है क्या सरवर साहब? दंगा फसाद करवाना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम करवाना चाहते हैं। अजहरी साहब, चुनाव बड़ा पास है, उत्तर प्रदेश में बड़ी हलचल है, इस तरीके के जो स्टेटमेंट्स और ये जो वीडियो है वो कुछ दिन पहले का, एक सेकंड ये कुछ दिन पहले का वीडियो है, उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो पास है। अजहरी साहब, क्या इसी वजह से इसे किया गया है? मुझसे सवाल है ना? मुझसे सवाल है जी, ये आपसे सवाल है अजहरी साहब। देखिए, मुसलमानों को नरेंद्र मोदी से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता तक पसमानदा, अशराफ और अरजाल में बांटने की कोशिश की गई, तब भी ये बातें होनी चाहिए थी। वो ये तो एक आम व्यक्ति है, मौलाना सज्जाद नोमानी को मैं कुछ नहीं मानता। मौलाना सज्जाद नोमानी ने कहा है, इसको लेकर के डिबेट है, वो इससे पहले देश के वजीर आजम ने जो मुसलमानों को बांटा था बिरादरियों में और पसमानदा और वजीर आजम ने बांटा था मुसलमानों को। तो धन्यवाद दीजिए कि उन्होंने सच कहा। बांटा कहां था? अशराफ अरजाल वजीर आजम ने किताब में लिखी है। नहीं, सुनो, हमारी बात सुनो गुलाम सरवर साहब। आप ये बताइए, सुनिए मेरी बात सुनिए, आप मेरे सवाल का सिर्फ एक जवाब दीजिए। क्या आप नोमानी साहब की बात से इत्तेफाक रखते हैं? क्या आपको लगता है, और अगर ऐसा है तो फिर तो आप अल्पसंख्यक समुदाय में नहीं आते, क्योंकि पूरे भारत में लोग टुकड़ों में बंट करके अल्पसंख्यक हैं। जब मेरी बात पूरी होने ही नहीं देंगी आप जवाब। मुझे मेरे पास समय का गेस्ट बहुत सारे हैं, आप जल्दी से अपनी बात पूरी करिए। रुकिए। अपनी बात जल्दी खत्म कर रहा हूँ। सलमानों को आप बांट रहे हो, तब कोई बात नहीं। सज्जाद नोमानी ने कहा है, तो सज्जाद नोमानी को जो उन्होंने बोला है उस पर भी बाकायदा तबसरा होना चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए कि वो सच्चाई है। तरीजा जी, ये टूल किट की तरह क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश का चुनाव सर पर है, बांटने की रणनीति पहले से तैयार कर ली गई, और जो मन में आ रहा है वो कह रहे हैं, जो मन में आ रहा है कह रहे हैं, संवैधानिक दर्जों की बात कर रहे हैं, और उसको हिंदू मुस्लिम में ये डिविजन्स क्यों? देखिए, जैसे ही बंगाल में हारे हैं, बिहार में हारे हैं, महाराष्ट्र में हारे हैं, इनको कुछ समझ नहीं आ रहा, ये पगला चुके हैं। तो ये अब अपने वो मुद्दे उठा रहे हैं कि भाई उनको लगता है कि जब तक हम बांटेंगे नहीं तब तक हम जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से इनकी पार्टी तितर बितर हो चुकी है। मुझे बोलने दीजिए, आपको बहुत समय मिला। बयान बहुत पहले। अरे सर, मुझे बोलने तो दीजिए जल्दी। अगर उन्होंने कितनी बारी लेटर लिखा है, 2014 में लिखा है, उसके बाद 6 बारी बीच में लिखा है, 2024 में लिखा है, बार ये लेटर क्यों लिखते हैं? अगर उनकी सोच वही है तो आज हम उनकी सोच के ऊपर बात नहीं कर सकते? क्यों नहीं बात कर सकते? देखिए, मुझे मेरे को मेरा पॉइंट रखने दीजिए, मेरे को मेरा पॉइंट रखने दीजिए। हमें बताया गया था इस्लाम शांति का प्रतीक है, लेकिन जब इनके खुद की लड़ाइयां खत्म नहीं होती, क्योंकि शिया सुन्नी से लड़ रहा है, बाकी से लड़ रहे हैं, तो इनके पास कुछ और मुद्दा नहीं रहता, तो फिर ये हमारे पीछे पड़ जाते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि हमारे को अगर ये तोड़ देंगे तो शायद इनको कुछ वोट मिल जाएंगे, फिर वोट नहीं मिलेंगे तो उसके बाद वोट चोरी का इल्जाम लगाने लग जाएंगे। मुफ्ती शमून कासमी, ये जो बैठक जहां पर हुई है, जहां नोमानी साहब ने ये स्टेटमेंट दिया, ये मुस्लिम समुदाय की बैठक थी, उन्होंने ये बातें कही, बताना क्या चाहते थे? वो क्यों सपोर्ट कर रहे थे? क्यों इतनी बारी लेटर्स लिखा? अगर आपको लग रहा है कि वो बहुत पुराना है, तो क्यों 2014 में शिखा जी को भी लेटर लिखा है, ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड सबको लेटर लिखती है। लेटर लिखना कोई बात की दलील नहीं है, लेटर किसी को भी लिखा जा सकता है। लेटर किसी को सुप्रीम कोर्ट को लिखा जाता है, लेटर कांग्रेस को भी लिखा जाता है, ये कोई बात नहीं है। लेकिन सच्ची बात ये है कि अपने गिरबान में झांक के देखना चाहिए कि अगर गलत हो रहा है तो ठीक होना चाहिए। ये जो टूल किट इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, बटा था शिखा जी ने जरा 1 मिनट बात कहने दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि जो बाहर से लोग आए हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान में राज करने लगे, तो उस वक्त की हिंदुस्तान क्या स्थिति थी? आपस में यहाँ के राजा महाराजा लड़ते थे और इसी वजह से लोग आए। शिखा जी, बिल्कुल ये सच्चाई है।
चल और आप गए और बताइए कैरी फॉरवर्ड भाई, आप देखिए ना, ये एक सच्चाई है, इतिहास देखना पड़ेगा। इतिहास देखेंगे तभी तो समझ में आएगा, तभी तो समझ में आएगा, और तभी समझ में आएगा कि वो लोग कौन है जो निकल करके आज ये बयानबाजी कर रहे हैं। जी कासमी साहब। शिखा जी, हाँ अरे शिखा ठाकुर जी, मेरी बात नहीं हुई है। हाँ बोलिए बोलिए। मेरी बात सुने। देखिए शिखा जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि नौमानी साहब ने जो बात कही, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि आज की सरकार सबको साथ लेके चल रही है, और जिस तरह से सरकार ने कार्य किया, और हमारे उत्तराखंड राज्य के अंदर हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने इसीलिए आधुनिक एजुकेशन मदरसों में देने का फैसला किया, और हम उनके साथ खड़े हुए हैं ताकि इन लोगों को मालूम हो कि सनातन धर्म और इस्लाम धर्म और अन्य धर्म क्या है। ये जो लोग बैठे हुए डिबेट में बैठे हुए हैं, ये जिस तरह से अपने आप को पेश कर रहे हैं, इन्हें पता ही नहीं है भाई। हिंदू शिखा जी, मैं एक बात बड़ा क्लियर कर, सुन लो यार, शांत हो जाओ मौलाना। रोज कौन सी एक्टिविस्ट की थ्योरी? बीच में काटने की तुम्हारी आदत है ना, जल्दी जल्दी मुझे ब्रेक काटने वाली आदत है ना, ये बड़ा गड़बड़ है। चाहे वो जातियों में काटने की आदत हो, चाहे वो अदर विषय हो, बस जहां से शुरुआत करते हो काटने से स्टार्ट करते हो, और डिबेट में भी वही बात। चलिए ठीक है, सब कोर्ट जाना चाहिए। सुन लीजिए, नहीं, अखिलेश यादव कोर्ट मिलना चाहिए। माफ कीजिएगा, मुझे रोकना पड़ेगा, बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त है। लेकिन मौलाना जो कि हिंदू डिवीजन का ख्याल रखता था, उसको लेकर के अब चर्चाएं बड़ी आम हो गई है।